In today's video, I will start the first class of animal tissue. प्रीवियस वीडियो में मैंने एनिमल टिश्यू का कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था कि एनिमल में हमारे साथ 4 टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो मौजूद है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को दूसरा नाम हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। तो इस एपिथेलियल टिश्यू को आने वाली वीडियोस जो हमारी बनेंगी तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप सैंपल से हम इसको स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इनकी जितनी भी टाइप्स है उनको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो हमारे साथ एपिथेलियल टिश्यू में एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होगी। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो टिश्यू है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनकी टाइप्स क्या है। आने वाली जो वीडियो है हम इसकी कंप्लीट टाइप्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एपिथेलियल जो टिश्यू है इनमें जो सेल्स है वो किस टाइप की है, इनकी इनकी जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज है तो वो कौन सी है। सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर कंपैक्टली पैक्ड। एपिथेलियल टिश्यू जिन सेल से बने हैं तो वो सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपैक्टली कंबाइन होते हैं, मजबूती से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उनके दरमियान स्पेस मौजूद नहीं होता। एक इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे के साथ कंपैक्टली पैक होंगे और इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो मौजूद नहीं होगा। नो इंटरसेलुलर फ्लूइड अमॉन्ग सेल्स। इन सेल के दरमियान फ्लूइड भी नहीं होगा। जब हम दूसरी क्लास के टिश्यू पढ़ेंगे तो उनमें फ्लूइड जो है कुछ में फ्लूइड मौजूद होगा, लेकिन हमारे साथ एपिथेलियल जो टिश्यू है ये जिन सेल से बने हैं तो उन सेल के दरमियान तो ना हमारे साथ इंटरसेलुलर स्पेस है ना इन सेल के दरमियान हमारे साथ फ्लूइड जो है इंटरसेलुलर फ्लूइड जो है वो मौजूद नहीं है। सेल के दरमियान हमारे साथ वाटर भी जो है वो मौजूद नहीं है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। सेल लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये इन सेल के लिए जरूरी है कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। इस सेल के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ये इस तरह का मेम्ब्रेन होगा जो होगा नॉन सेलुलर। ये लाजमी है कि एपिथेलियल जितनी भी हमारे साथ एपिथेलियल टिश्यू है तो उनकी नीचे एक मेम्ब्रेन होगा जिसको हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पड़े रहेंगे। और ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल से नहीं बना होगा, ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होगा। लेटर जब हम टाइप पर आएंगे तो इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सेल शेप और ऑफ 3 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल होते हैं उसका जो शेप होता है तो वो 3 टाइप का होता है। एक शेप हमारे साथ है प्लेट। इस तरह का प्लेट शेप होगा जिसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी हमारे साथ मौजूद होगा, तो इस शेप को हम कहेंगे प्लेट शेप। तो एक शेप एपिथेलियल टिश्यू में ये है जिसको हम कहते हैं प्लेट शेप। प्लेट शेप से जो एपिथेलियल टिश्यू बनता है तो उस एपिथेलियल टिश्यू को हम एक स्पेशल नाम कहते हैं स्क्वेमस। स्क्वेमस एपिथेलियम। और हमने इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी बताई कि इन हम सिल्स के नीचे हमारे साथ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो लाजमी है कि इनके नीचे ये इस तरह का एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे साथ मौजूद होगा। ये हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है मौजूद होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे भी मौजूद हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहे। दूसरा, इसमें जो सेल्स है उसको हम कहते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। इस तरह क्यूब शेप सेल्स आपस में मिलते हैं, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। और हमने ये बताया था कि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पड़े रहेंगे, इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन लाजमी होगा। तो इस तरह की एपिथेलियल टिश्यू को हम कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
तीसरा जो इसमें सिल का शेप है, तो उस शेप को हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। उसका शेप होगा कॉलम लाइक, एक कॉलम टाइप शेप होगा जो आपस में हमारे साथ कंबाइन होगा और एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। और इसकी बेसमेंट में न्यूक्लियस मौजूद होगा। और ये भी ज़रूरी है कि इसकी नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होगा, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। तो वो हो एपिथेलियम जिसका शेप कॉलम जैसा होता है, एक सिलेंडर टाइप ऑफ शेप उसका होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये फ्लैट शेप, क्यूबिक शेप, कॉलमनर शेप में हमारे साथ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मौजूद होते हैं। कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जिनमें सिल का शेप होता है प्लेट, जिसको एक स्पेशल नाम हम कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। इसी तरह कुछ एपिथेलियल टिश्यू इस तरह होते हैं कि उनकी जो सिल होते हैं उनका शेप होता है क्यूबिक, तो उनको हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कुछ एपिथेलियम इस तरह होते हैं जिनका शेप हमारे साथ होता है कॉलमनर, तो उसको हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। और ये नीचे जो है ये इसका है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एक नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टी। अब हम इसकी टाइप्स पर आते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू की कौन कौन सी टाइप है। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टाइप पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू और अब 3 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे साथ है इसकी 3 टाइप है। एक को हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और तीसरे को हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो हर एक की हम आज डिफिनीशन देंगे, और आने वाली वीडियो में हम सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम को एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में हम कंपाउंड एपिथेलियम को एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम सिंपल एपिथेलियम इसलिए कहते हैं कि ये सिल्स आपस में कंबाइन होंगे, लेकिन इसमें सिल का एक लेयर होगा कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रा करूं तो इस तरह एक लेयर हमारे साथ एक सेल्स का कंबाइन होगा, और वो जिस टिश्यू को फॉर्मेशन करेंगे जिसमें एक लेयर होगा, सिर्फ एक लेयर इसमें मौजूद होगा, तो उसको हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। और ये जरूरी है कि इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद हो। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में एक से ज्यादा लेयर जो है वो हो सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स। इसी तरह अगर मैं यहां ड्रा करूं, ये प्लेट शेप है, और इसके नीचे भी हमारे साथ ये जरूरी है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके नीचे मौजूद हो। ये मल्टीपल लेयर से ये बने होते हैं, लेकिन ट्रांजिशनल का नाम हम इसको इसलिए देते हैं, ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। इसकी शेप में हमारे साथ चेंजेस आ सकती है। इसमें इस तरह चेंजेस आ सकती है कि अगर आप इस मल्टीपल लेयर को स्ट्रेच करें, अगर आप इसको खींचे, इस तरह अगर आप इसको खींचे और इसको स्ट्रेच करें, तो इनमें ये एबिलिटी है कि ये एक लेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप इसको स्ट्रेच करें तो ये इस तरह एक ही लेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं।
और इसके नीचे हमारे साथ होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ये एक से ज्यादा लेयर से बना होता है, लेकिन अगर आप जब इसको स्ट्रेच करें तो उसके बाद इसमें ये एबिलिटी है कि स्ट्रेचिंग के बाद ये वन लेयर में कन्वर्ट होते हैं और सिल एक लेयर में अरेंज होते हैं। दोबारा अगर आप इसको छोड़ दें तो ये दोबारा मल्टीपल लेयर में हमारे साथ कन्वर्ट होते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसी तरह हमारे पास जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसको दूसरा नाम हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, composed of multiple ऑप्सिल लेयर्स। इसमें सिल जो है मल्टीपल बहुत ज्यादा लेयर्स में हमारे साथ मौजूद होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं है कि आप इसको स्ट्रिच करें तो ये एक लेयर में कन्वर्ट होता है। कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो एपिथेलियम है जो मल्टीपल लेयर से बना होता है। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रा करूं तो इसी तरह डायग्राम होगा इसका, लेकिन इसमें ये एबिलिटी नहीं होगी कि आप इसको स्ट्रिच करें तो ये सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल लेयर्स में सिल जो है वो अरेंज होते हैं, तो इसको हम या कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे या इसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहेंगे। यहाँ भी ये जरूरी है कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी की एपिथेलियम टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है और इसकी हमारे साथ टाइप्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल एपिथेलियम को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, इसकी और भी मजीद टाइप है उसको भी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि हमारे पास जो सिंपल एपिथेलियम है वो हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी में सेम ही बात है, ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ एक ह्यूमन की एनाटॉमिकल डायग्राम ड्रा करेंगे और उस डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हम जो जितनी भी हम ये टिश्यू पढ़ रहे हैं तो ये ह्यूमन की बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।